परियों का पहाड़, साहसी दिल और प्यारी परी। जंगल के अंदर एक रात चली, ओ मरा होश ने राह चुनी। अंधेरों में बातें कुछ छिपी, चलो परियों का राज ढूंढे अभी। साहसी दिल चमके तारे, परी लोक की ओर है सारे। ख्वाबों में ये रंग भरे, प्यारी परी से हम मिले। ओ हो, प्यारी परी से हम मिले। ओ हो। पेड़ों के पीछे सरसराहट थी, सांप भी रास्ते में खड़ा मिला। ओ मोला डरना आयुष प्यारे, हिम्मत से सब आसान होगा रे। ओ साहसी दिल चमके तारे, परी लोक की ओर है सारे। ख्वाबों में ये रंग भरे, प्यारी परी से हम मिले। ओ हो, प्यारी परी से हम मिले। ओ हो। फूलों के बीच परियां मिली, रानी ने उनको दी आजमाइश। बुद्धि से जीते उस दानव को, परियों ने बांधी खुशियों की डोर। साहसी दिल चमके तारे, परी लोक की ओर है सारे। ख्वाबों में ये रंग भरे, प्यारी परी से हम मिले। ओ हो, प्यारी परी से हम मिले। ओ हो, प्यारी परी से हम मिले। गाँव को हमने बतलाया, साहस में जोश है डराया। परिलोक से जो सीख मिली, दिल में वो लोरी बन खिली। साहसी दिल चमके तारे, परिलोक की ओर है सारे। ख्वाबों में ये रंग भरे भरे, प्यारी परी से हम मिले। ओ हो, प्यारी परी से हम मिले। ओ हो। परियों का पहाड़, साहसी दिल और प्यारी परी। एक गांव में ओम और आयुष नाम के दो भाई रहते थे। ओम 9 साल का था और आयुष 5 साल। दोनों बहुत ही साहसी थे, लेकिन आयुष थोड़ा शरारती था। उनके गांव से कुछ दूरी पर एक घने जंगल से घिरा पहाड़ था, जिसे सब परियों का पहाड़ कहते थे। गांव के लोग कहते थे कि इस पहाड़ के ऊपर परियों का एक गुप्त राज्य है, जहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। गांव वाले हमेशा इस रहस्यमय पहाड़ से दूर रहते थे, लेकिन ओम और आयुष का मन वहां जाने को करता था, क्योंकि वे इस रहस्य को जानना चाहते थे। एक दिन सुबह दोनों भाइयों ने तय किया कि वे पहाड़ पर जाएंगे। शाम ढलते ही वे निकलेंगे ताकि कोई उन्हें देख न सके। उन्होंने खाने का सामान, पानी और एक छोटा सा कंपास लिया और चल दिए। रास्ते में उनकी माँ ने पूछा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? ओम ने कहा, जंगल में थोड़ी सैर करने। माँ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, जल्दी लौटना। रात के अंधेरे में एक लालटेन हाथ में लेकर दोनों भाई चल दिए। जंगल में जाते हुए वे अजीब अजीब सी आवाजें सुनने लगे। पेड़ों की शाखाओं से सरसराहट, उल्लू की आवाज और पेड़ों पर कभी कभी चमकती हुई रोशनी। आयुष को थोड़ी डर लगने लगी, लेकिन ओम ने उसे दिलासा दिया, हम परियों का राज्य देखने जा रहे हैं, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। जंगल में प्रवेश करते ही रात गहरा गई और अंधेरा और घना हो गए। ओम और आयुष ने छोटी तोड़ जलाकर आगे बढ़ना शुरू किए। अचानक पेड़ों के पीछे से अजीब सी आवाज आई। कभी कोई जानवर गरजता तो पेड़ हिल जाते और कहीं कहीं लाल रंग की रोशनी चमकने लगी। आयुष थोड़ा डर गया,
लेकिन ओम ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डर मत, मैं यहाँ हूँ। थोड़ा और आगे जाने पर वे एक बड़े गड्ढे के सामने पहुंच गए। गड्ढा इतना गहरा था कि नीचे क्या है दिख नहीं रहा था। ओम ने एक पत्थर नीचे फेंका और काफी देर बाद आवाज आई, जिससे समझ आया कि गड्ढा बहुत गहरा है। परियों के राज्य तक पहुंचने के लिए उन्हें इसे पार करना था। ओम ने एक पेड़ की शाखा तोड़कर आयुष को गड्ढे के पार पहुंचने में मदद की, फिर खुद भी छलांग लगाकर पार कर लिए। आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने देखा कि एक विशाल सांप रास्ता रोक कर खड़ा है। आयुष डर के मारे कांपने लगा, लेकिन ओम ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डर मत, शांति से उसके पास से निकल जाओ। उन्होंने ठीक वैसा ही किया और सांप ने उन्हें बिना कोई हानि पहुंचाए जाने दिया। गड्ढा पार करके कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने देखा कि एक विशाल राक्षस उनके सामने खड़ा है। राक्षस से भयंकर दुर्गंध आ रही थी, उसकी आंखें चमक रही थी और वह दहाड़ते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आयुष का चेहरा डर से सफेद हो गया, लेकिन ओम शांत रहकर सोचने लगे। उसने राक्षस से कहा, हम बस परियों का राज्य देखना चाहते हैं, हम तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करेंगे। राक्षस ने कुछ देर उन्हें देखा और बोला, ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी एक पहेली का जवाब देना होगा। अगर तुम सही जवाब दे पाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। ओम ने अपना दिमाग लगाकर जवाब दिया और राक्षस ने उन्हें रास्ता दे दिया। राक्षस के हटने के बाद आयुष बोला, भैया तुम वाकई बहुत समझदार हो। आखिरकार वे पहाड़ की चोटी पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने जादुई रोशनी से घिरे हुए एक रास्ते पर चलना शुरू किया। चारों ओर रंग बिरंगी रोशनी बिखरी हुई थी, जैसे अजीबोगरीब फूल खिले हो, लेकिन ये रोशनी किसी आम फूल की नहीं थी। आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि छोटी छोटी परियां उड़ रही है। तभी कुछ परियां दिखाई दी, सोने, चांदी और नीले रंग के वस्त्रों में। वे छोटी थीं, लेकिन उनकी पंख और आभा देखकर लग रहा था कि वे बहुत शक्तिशाली है। परियों की रानी उनके सामने आई और बोली, तुम यहाँ कैसे आए? हमारे राज्य में इंसान नहीं आ सकते। ओम ने साहस के साथ जवाब दिया, हम बस जानना चाहते थे कि आपका संसार कैसा है। हमें डर नहीं है, हम बस देखना चाहते थे। रानी ने खुश होकर कहा, तुम्हारे पास साहस है और तुम मासूम हो, इसलिए मैं तुम्हें हमारा राज्य दिखाने के लिए तैयार हूँ। परियां उन्हें एक सुंदर जगह ले गई, जहाँ बड़े बड़े फूलों के बीच छोटे छोटे घर बने हुए थे। वहाँ एक छोटी सी परी ने ओम से कहा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? ओम ने कहा, जरूर। आयुष भी खुशी खुशी उससे दोस्ती करे। रानी ने उन्हें एक परीक्षा दी। उसने कहा, इस जंगल में एक खतरनाक दानव है, वह हमारे राज्य में आकर परेशानी मचाता है। रानी ने कहा, इस दानव को रोको, हमारा राज्य खतरे में है। अगर तुम अपनी बुद्धिमानी से उसे हरा सकते हो तो सुरक्षित अपने घर लौट सकते हो। दोनों भाई दानव की खोज में निकल पड़े। कुछ देर बाद वे एक बड़ी गुफा के सामने पहुँचे, जहाँ वह दानव रहता था। दानव आग की तरह गुस्सैल था। उसने चिल्लाकर कहा, कौन मेरे राज्य में आया है? ओम और आयुष समझ गए कि ताकत से वे दानव को हरा नहीं सकते, इसलिए ओम ने जमीन पर पड़ी एक पत्थर को उठाकर दानव की ओर फेंका। दानव बहुत गुस्सा हो गया और उनकी ओर दौड़ा। तब आयुष अपने योजना अनुसार एक बड़े पेड़ के नीचे खड़ा हो गए। दानव दौड़ता हुआ पेड़ के नीचे पहुंचा। तभी ओम ने पेड़ की शाखा पकड़कर एक भारी शाखा तोड़ी और दानव के सिर पर गिरा दी। दानव दर्द से चीखता हुआ दूर भाग गया। साथ ही परियों ने जादुई रोशनी का एक गोला बनाया और उसे दानव के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। दानव वह रोशनी देखकर चौंक गया और डर से भाग खड़ा हो। परियों की रानी ने उनका धन्यवाद किया और कहा, तुम दोनों बहुत साहसी और समझदार हो। तुम्हारे इस साहस के कारण हमारा राज्य सुरक्षित बच गए। अब तुम दोनों सुरक्षित घर लौट जाओ। परियों के राज्य से लौटकर दोनों भाई बहुत खुश हुए। उन्होंने गांव वालों को बताया कि अगर हमारे पास साहस और बुद्धि हो तो बड़े से बड़े खतरे को भी हराया जा सकता है। यह कहानी गांव में फैल गई और सबने समझा कि डर से ही खतरा आता है, लेकिन साहस और बुद्धिमानी से किसी भी मुश्किल से पार पाया जा सकता है। इस कहानी की सीख है, साहस और बुद्धि से किसी भी खतरे को हराया जा सकता है। जंगल के अंदर एक रात चली, ओम और आयुष ने
राह चुनी। अंधेरों में बातें कुछ छिपी, चलो परियों का राज ढूंढे अभी। साहसी दिल, चमके तारे, परी लोक की ओर है सारे। ख्वाबों में ये रंग भरे, प्यारी परी से हम मिले। ओहो ओहो ओहो, प्यारी परी से हम मिले। पेड़ों के पीछे सरसराहट थी, सांप भी रास्ते में खड़ा मिला। तुम बोला डरना आयुष प्यारे, हिम्मत से सब आसान होगा रे। साहसी दिल, चमके तारे, परी लोक की ओर है सारे। ख्वाबों में ये रंग भरे, प्यारी परी से हम मिले। ओहो ओहो ओहो, प्यारी परी से हम मिले। फूलों के बीच परियां मिली, रानी ने उनको दी आजमाइश। बुद्धि से जीते उस दानव को, परियों ने बांधी खुशियों की डोर। साहसी दिल, चमके तारे, परी लोक की ओर है सारे। ख्वाबों में ये रंग भरे, प्यारी परी से हम मिले। ओहो ओहो ओहो, प्यारी परी से हम मिले। गाँव को हमने बतलाया, साहस में जोश है डराया। परी लोक से जो सीख मिली, दिल में वो लोरी बन खिली। साहसी दिल, चमके तारे, परी लोक की ओर है सारे। ख्वाबों में ये रंग भरे, प्यारी परी से हम मिले। ओहो ओहो